हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर के डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज का जो ईवीएस का वीडियो है वो क्लास 5th के लिए है। टुडेज ईवीएस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 5th। आज के इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों को जो चैप्टर 3 चल रहा था वीआर स्पेशल ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में चल रहा था, और इसमें लुइस ब्रेल के बारे में राहुल सर ने आप लोगों को बताया था, हेलन केलर के बारे में बताया था, स्टाइलस डिवाइस के बारे में बताया था, इंडिया को किस तरीके से ब्रेल फॉर्म में लिखा जाता है, स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, उस लैंग्वेज के बारे में बताया था, सिंबलिक लैंग्वेज के बारे में भी बता चुके थे। आज के इस वीडियो में थोड़ा बहुत जो चैप्टर रीडिंग रह रहा है उसको कंप्लीट करवाएंगे और उसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को लेकर चलेंगे। और सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, कौन सी डिजीज है, क्या है, इसके बारे में राहुल सर आज की वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, राहुल सर के आगे बढ़ाने से पहले, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 5th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द चैप्टर पर बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। चैप्टर रीडिंग आप लोगों को चल रहा था, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि जिस तरीके से साइन होते हैं इस तरीके से साइन होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है, इस तरीके का साइन है, इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का साइन है, इस तरीके का साइन है, इस तरीके का साइन है। तो कई सारे साइन होते हैं। ठीक है, इस तरीके का साइन होता है, इस तरीके का साइन होता है। तो ये लास्ट आपके चैप्टर का था। ठीक है, सिंबलिक लैंग्वेज थी, मैंने आपको बताया था सिंबलिक लैंग्वेज के बारे में कि कई बार न्यूज चैनल्स पे भी आते हैं तो वो इशारे करके बताते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, कई सारे सिंबलिक सिंबल होते हैं, सिंबलिक लैंग्वेज होते हैं, LANGUAGE, जिनके कारण जो नॉट स्पीक, जो कि बोल नहीं सकते। ठीक है, नॉट स्पीक। ठीक है, एंड नॉट हियर। ठीक है, नॉट हियर, जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते। ठीक है, जो सुन नहीं सकते एंड बोल नहीं सकते उनके लिए वो साइन वाला है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो में बताया था। ठीक है, आगे के चलते हैं। ठीक है, मैं आप लोग लेकर चलता हूं। ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी के बारे में जो टॉपिक है। ठीक है, आपके अभी चैप्टर रीडिंग रह रहा है थोड़ा सा सेरेब्रल पाल्सी, CERE। ठीक है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं। सेरेब्रल CERE। ठीक है, पाल्सी PALSY। ठीक है, देखिएगा CERE BRAL PALSY, सेरेब्रल पाल्सी। ठीक, आपने कभी सुना होगा इसके बारे में? हैव यू एवर हियर्ड? आपने कभी सुना है इसके बारे में? हैव यू एवर हियर्ड सेरेब्रल पाल्सी? इसके बारे में सुना है? नहीं सुना। मैं आपको बता दूं ये क्या है। इट इज अ टाइप ऑफ डिजीज। क्या है? एक बीमारी है। DISEASE। क्या है ये? एक बीमारी है। ठीक है, क्या है ये? एक बीमारी है। इसे बोलते हैं ठीक है, ब्रल। ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है, क्या है इसका पूरा नाम? सेरेब्रल पाल्सी। ये एक डिजीज है, एक बीमारी है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बॉडी के जैसे ऑर्गन्स होते हैं, हैंड होते हैं, लेग्स होते हैं। ठीक है, वो सारे क्या है, प्रॉपरली वर्क नहीं करते। इस डिजीज में क्या होता है, ठीक है, जैसे बॉडी के पार्ट है, हैंड है, ठीक है, यानी कि हाथ है, ठीक है, लेग्स है, ठीक है, एक्सेट्रा और भी है, वो क्या है, नॉट प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली वर्क। ठीक है, यानी कि जो आपके क्या है, हैंड्स है, आपके लेग्स है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। मतलब सेरेब्रल पाल्सी क्या है, एक डिजीज है, बीमारी है। ठीक है, इसमें आपके बॉडी के जो हैंड्स है, लेग्स है, और भी कई सारे ऑर्गन्स है। ठीक है, और भी कई सारे ऑर्गन्स है जो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरी बात करें, ठीक है, इस डिजीज के कारण क्या होता है, जो पेशेंट होता है, जो बीमार होता है, जिसको ये बीमारी होती है, उसका जो ब्रेन है वो अनकंट्रोल हो जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, पेशेंट्स ब्रेन, PATIENTS, पेशेंट्स ब्रेन, यानी कि जो बीमार व्यक्ति है उसका जो दिमाग है वो क्या है, नो कंट्रोल। उसको अपने आप पर क्या रहता है, कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है, यानी कि उसके दिमाग पर उसका खुद का कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, और ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स पे भी नहीं रहता है। ठीक है, इसके कारण वो कई ऐसी अनचाही एक्टिविटी करने लग जाता है। ठीक है, और ही इज, इंग्लिश में बोले तो ही इज अनेबल टू, ठीक है, लिफ्ट अ बुक प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है, यानी कि जैसे एग्जांपल दूं मैं इसका, कैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, इसको क्या है, ये व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है जिसको कौन सी डिजीज है, एक सेकेंड, इसको डिजीज है सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है,
ये एक व्यक्ति है जिसको एक डिजीज है सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है। ना तो इसकी दिमागी हालत ठीक होती है, ठीक है, पेशेंट, क्योंकि मैंने बोला पेशेंट का ब्रेन नो कंट्रोल, हैंड्स एंड लेग्स नॉट प्रॉपर्ली वर्क, ऑर्गन्स आर नॉट प्रॉपर्ली वर्क, ठीक है। सेरेब्रल पाल्सी अब होता क्या है, मान लीजिए इसके सामने कोई ये मेज है, ठीक है, ये कोई मेज है, ठीक है। एक सेकेंड, इसके सामने ये कोई टेबल रखी हुई है, ठीक है। इस टेबल पे ये मैंने टेबल के लेग्स बना दिए, ठीक है, ये मैंने लेग्स बना दिए, ठीक है। ये टेबल के लेग्स, जैसे मैंने ये कोई टेबल बना दी, ठीक है, ये टेबल के मैंने क्या बना दिए, लेग्स बना दिए, क्लियर है, ठीक है। देख रही है, ये कोई टेबल रखी हुई है इसके सामने और इस पर ये कोई बुक्स रखी हुई है, ठीक है, ये कोई बुक्स इसके ऊपर रखी हुई है, ठीक है, ये बुक्स रखी हुई है, ठीक है, ठीक है। तो ये होता क्या है, ऐसी कंडीशन में ये व्यक्ति चाहे इसके प्रॉपरली वर्क करे हैंड्स, ठीक है, ये ब्रेन पर कंट्रोल नहीं रहने की वजह से भी इस बुक को, ठीक है, यानी कि इस बुक को उठा नहीं पाता है, यानी कि क्या लिख सकते हैं, ही अनेबल टू, UNABLE, अनेबल टू लिफ्ट, ठीक है, यानी कि लिफ्ट दिस बुक, यानी कि जरूरी नहीं है यही बुक, यानी कि कोई सा भी सामान वो उठा नहीं सकता। मैं ये बताना चाह रहा था कि इस व्यक्ति को सेरेब्रल पाल्सी है तो ये अपने सामने मेज पर रखी हुई, यानी कि टेबल पर रखी हुई बुक को भी नहीं उठा सकता, ठीक है। और आगे देखिए, कुछ इसके स्पेसिफिकेशन होते हैं डिजीज के, ठीक है, जो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। और सम स्पेसिफिक टाइप्स, ठीक है, ऑफ एक्सरसाइज, कुछ इसके लिए क्या करनी पड़ती है, कुछ एक्सरसाइज दी हुई होती है, ठीक है, एक्सरसाइज बताई जाती है, ठीक है, कुछ व्यायाम बताए जाते हैं, एक्सरसाइज, ठीक है, जो इसे डिजीज के लिए रिक्वायर होते हैं, ठीक है। वो फिजिकल एक्सरसाइज हो सकती है, ठीक है, वो फिजिकल भी हो सकती है, ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज है, ठीक है, और जो कि आपके ऑर्गन्स को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और ये चैप्टर आप लोगों के कंप्लीट होता है, ठीक है, और ये चैप्टर सेरेब्रल पाल्सी पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है, ये मैंने रफ कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक चैप्टर रीडिंग तो था ही, और क्वेश्चन आंसर, ठीक है, QUES क्वेश्चंस, ठीक है, आंसर्स, ठीक है, टॉपिक हो गया क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलते हैं, ठीक है। पेज नंबर आपके 18, ठीक है, आपकी बुक का पेज नंबर है 18, ठीक है, पेज नंबर 18 पर आप देख लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक, ये आपके ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस, ये क्वेश्चन है पेज नंबर 18 पर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट डाल करके करिएगा कि ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड, आप सुन लीजिएगा ध्यान से, मैं लिख नहीं पाऊंगा इतना, ब्रेल BRAIL, ठीक है, ई ब्रेल स्क्रिप्ट SCRIPT, ठीक है। इसमें कह रहा है, चलो देख लीजिए, ब्रेल स्क्रिप्ट आगे कह रहा है वॉज डेवलप्ड, DEVELOPED, ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड बाय, ठीक है, फिर दे रखा है स्पेस, ठीक है, इसके बाद कह रहा है फुल स्टॉप इट, ठीक है, इट के बाद कह रहा है कंसिस्ट, CONSISTS, ठीक है, इट कंसिस्ट, आगे कह रहा है ऑफ प्रोड्यूडेड, ठीक है, प्रोट्यूडेड PROTUDED, प्रोट्यूडेड, ठीक है, इंडिकेशन INDICATION, इंडिकेशंस, ठीक है, इंडिकेशंस, आगे बोला जा रहा है बेस्ड ऑन BASED, बेस्ड ऑन, फिर स्पेस और डॉट्स, ठीक है, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड, ठीक है, बाय, स्पेस है, फिर इट कंसिस्ट ऑफ प्रोट्यूडेड इंडिकेशंस बेस्ड ऑन, तो ब्रेल स्क्रिप्ट आप लोगों को किसने दी थी, डेवलप की थी, लुई ब्रेल ने, ठीक है, लिखिए LOUI, लुई ब्रेल, BRAILLE, ठीक है, लुई ब्रेल ने इसको क्या किया था, डेवलप किया था, और कितनी डॉट पर थी, ये 6 डॉट पर थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 भी फिल इन द ब्लैंक है, आगे कह रहा है इन, ठीक है, ब्रेल, ठीक है, इन ब्रेल BRAILLE, इन ब्रेल, ठीक है, स्क्रिप्ट SCRIPT, इन ब्रेल स्क्रिप्ट, ठीक है, अपॉइंटेड POINTED, ठीक है, हाँ स्पेस है, इन ब्रेल स्क्रिप्ट, ये आर है, ध्यान रखना आर है ये, ठीक है, इन ब्रेल स्क्रिप्ट अपॉइंटेड, ठीक है, स्पेस है, इज यूज्ड टू, ठीक है,
राइट, WRIT, राइट, ठीक है। एंड इज नॉन एज, आगे लिखेगा एंड इज नॉन, KNOWN, नॉन एज स्पेस है और डॉट है, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि इन ब्रेल स्क्रिप्ट ए पॉइंटेड, किसे लिखने में यूज लिया जाता था, पॉइंटेड पेन लिख लीजिएगा, इसमें भर लीजिएगा, पेन इज यूज टू राइट, एंड इसे किस नाम से जाना जाता है, स्टाइलस, STYLUS, स्टाइलस के नाम से इसे जाना जाता है। ये आप लोगों के आंसर हो गया, ठीक है, देख लीजिएगा, स्टाइलस के नाम से जाना जाता है। दैट्स क्लियर। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। दो फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी क्वेश्चन आंसर, ठीक है, और डैश लगा दिया। यहाँ भी क्वेश्चन आंसर थी, बट ये फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। और आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके बुक का है और बुक के पेज नंबर 14 का है, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। हाउ डू पीपल, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हाउ डू पीपल, PEOPLE, क्वेश्चन है हाउ डू पीपल, ठीक है। हु आर लिखेगा, हु WHORARE, अनेबल, ठीक है, UNABLE, ठीक है। क्वेश्चन है हाउ डू पीपल हु आर अनेबल टू सी कॉमा रीड RED, रीड बुक, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो हाउ डू पीपल हु आर अनेबल टू सी कॉमा रीड बुक्स, क्वेश्चन का मतलब ये कि कौन से पीपल, हाउ डू पीपल मतलब कैसे पीपल रीड करते हैं, ठीक है। अनेबल टू सी, वो देख नहीं सकते, यानी कि जो देख तो सकते नहीं है, लेकिन ऐसे लोग कैसे पढ़ सकते हैं बुक को, तो ये कैसे कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज करके। किसको रिकॉग्नाइज, लेटर्स को, यानी कि लेटर्स को पहचान करके, उनको टच करके, यानी कि जैसे मेरे को पढ़ना हो, मैं विजुअली देखने लायक नहीं हूं, तो मैं टच करके, ठीक है, उसको फील करके, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा आंसर में, ठीक है। भैया ध्यान देना, क्वेश्चन मार्क लगा देना, नहीं तो मैं नोटबुक में नोट डाल दूंगा। 5th क्लास के स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सिस्टमेटिक करना है। क्वेश्चन के बाद फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल में ध्यान दीजिएगा। अब तक के 3 चैप्टरों की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल में, और क्वेश्चन के बाद में यदि क्वेश्चन मार्क नहीं मिला, मैं पूरे क्वेश्चन को रॉन्ग कर दूंगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे लिखिएगा आंसर में, द पीपल, PEOPLE, द पीपल, ठीक है। लिखिएगा हु कैन नॉट सी, ठीक है, हु कैन नॉट सी, यानी कि ऐसे लोग जो देख नहीं सकते, हु कैन नॉट सी, ठीक है। क्या लिखवाया राहुल सर ने, द पीपल, ठीक है, हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकते, रिकॉग्नाइज द लेटर, ठीक है, लिखेगा कॉमा लगा के, रिकॉग्नाइज, RECOG, ठीक है। स्पेलिंग क्या होती है बताइए, मैंने लिखवा रखा है, बताइए आप लोग, RECOGNIAC, रिकॉग्नाइज द लेटर्स, LETTERS, लेटर्स, ठीक है। तो लेटर्स को पहचानते हैं, पहचानने के बाद कैसे पहचानेंगे लेटर्स को, देख करके नहीं, लिखा है नॉट, कैन नॉट सी, ठीक है, कैन नॉट सी यानी कि देख ही नहीं सकते, रिकॉग्नाइज द लेटर्स बाय टचिंग, TOUCHING, कैसे, टच करके, बाय टचिंग, ठीक है। और आगे लिखिएगा देम, ठीक है, बाय टचिंग, टचिंग के बाद लिखिएगा देम, ठीक है, उनको टच करके, ठीक है, टच करके हो गया। आगे लिखिएगा विद द हेल्प ऑफ, लिखिएगा विद द हेल्प, HELP, हेल्प ऑफ ए, ठीक है। क्या लिखा, लेटर्स बाय टचिंग देम विद द हेल्प ऑफ ए, ठीक है, किसकी हेल्प से, स्पेशल स्क्रिप्ट, ठीक है। आगे लिखिएगा स्पेशल, SPECIAL, स्पेशल स्क्रिप्ट, SCRI, स्मॉल में SCRIPT, स्पेशल स्क्रिप्ट, ठीक है। एक स्पेशल स्क्रिप्ट रहती है, ठीक है, नॉन एज, आगे लिखिएगा KNOWN, नॉन एज, ठीक है, द ब्रेल, BRAILLE, ब्रेल, ठीक है। आगे लिखिएगा स्क्रिप्ट, SCRIPT, फुल स्टॉप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया आंसर, द पीपल हु कैन नॉट सी रिकॉग्नाइज द लेटर बाय टचिंग देम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए, ठीक है, स्पेशल स्क्रिप्ट नॉन एज ब्रेल स्क्रिप्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हाउ डू दे आइडेंटिफाई, क्वेश्चन लिखिएगा हाउ डू दे आइडेंटिफाई, एक सेकेंड, आइडेंटिफाई, IDEN, TTIFY, ठीक है। हाउ डू दे आइडेंटिफाई, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, द थिंग्स इन बैग्स, ठीक है, द थिंग्स, THINGS, थिंग्स इन बैग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क।
हाउ का एच कैपिटल में और इंडियन में राहुल सर ने क्वेश्चन मार्क लगवाया। तो क्वेश्चन है हाउ डू दे आइडेंटिफाई द थिंग्स इन बैग। वो बैग में, ठीक है, बैग्स कर लीजिए, BAGS, बैग्स कर लीजिए, ठीक है। वो बैग्स में चीजों को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। जैसे ब्लाइंड पीपल होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, ब्लाइंड पीपल, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, टचिंग करके, कैसे, टच करके, ठीक है। भैया लाइट चली जाती है रात में जब कमरे में, क्या आंखें खोलकर तो चलते हो आप, पता है मुझे, आंखें खोलकर चलते हैं, लेकिन टच करके चलते हैं। कहीं तो फ्रिज रखा है, कहीं टेबल रखी है, कहीं सोफा सेट रखा है, कहीं टीवी है, कोई गिर ना जाए, इसलिए हम भी टच करके चलते हैं ना, फील करके चलते हैं। ऐसे ही जो ब्लाइंड पीपल है वो भी फील करके ही चलते हैं, ठीक है। तो आगे लिखिएगा द ब्लाइंड, BLIND, द ब्लाइंड पीपल, PEOPLE, द ब्लाइंड पीपल, ठीक है, जो अंधे लोग हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई थिंग्स, आगे लिखिएगा आइडेंटिफाई थिंग्स, THINGS, ठीक है। आइडेंटिफाई थिंग्स, आइडेंटिफाई करते हैं थिंग्स को, ठीक है, इन अ बैग, ठीक है, इन अ बैग, ठीक है, ठीक है, कैसे, बाय टचिंग, TOUCHING, टचिंग दैम, ठीक है, फुल स्टॉप, बाय टचिंग दैम। तो देखिए द ब्लाइंड पीपल आइडेंटिफाई थिंग्स इन अ बैग बाय टचिंग देम, उन्हें टच करके पता लगाते हैं, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुके हैं, ठीक है, क्लियर है, 4 तक हो चुके हैं, ठीक है, बाय टचिंग देम। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ देयर आर एनी, क्वेश्चन लिखिएगा इफ, THER, इफ देयर आर एनी, ANY, ठीक है, RARE, एनी, ठीक है। आगे कह रहा है स्टूडेंट्स इन क्लास, स्टूडेंट्स, STUDEN, स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, यानी कि क्लास की बात कर रहे हैं। इफ, क्वेश्चन है इफ देयर आर एनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। तो क्वेश्चन है इफ देयर आर एनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, हु आर, WHO, हु आर, ठीक है, अनेबल, UNABLE, ठीक है, हु आर अनेबल, ठीक है, टू सी, SWC, स्पीक, SPEAK, ठीक है, हु आर अनेबल टू सी, स्पीक, ठीक है, और वॉक, ठीक है, जो चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कॉमा लगा दीजिए, जो देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता और चल नहीं सकता, ठीक है। इन वॉट वेज, आगे पूछा जा रहा है इन वॉट, WHE, वॉट, यानी आप किस तरीके से, आगे लिख रहा है इन वॉट, ठीक है, वेज, ठीक है, वो इस तरीके से वो पूछना चाह रहे हैं वॉट वेज विल यू हेल्प देम, ठीक है, विल यू, ठीक है, हेल्प, HELP, हेल्प देम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन है इफ देयर आर एनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, आपकी क्लास में भी ऐसे कोई बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोई छात्र हैं, हु आर अनेबल, जो कि सी, देख नहीं सकते, स्पीक, बोल नहीं सकते, वॉक, चल नहीं सकते, इन वॉट वेज, आप किस तरीके से उनकी हेल्प करना चाहेंगे। तो आंसर्स में देखिए, ठीक है, कैसे कैसे करना चाहेंगे, मैं आप लोगों को बता दूं, आई विल हेल्प इन वर्क, मैं उनके वर्क में हेल्प करूंगा, और किस में करूंगा, उनके सामान लाने में, वाटर लाने में, ठीक है, बुक्स लाने में, ठीक है, टेकिंग आउट हिज बुक्स, उसकी बुक लेने में उसकी हेल्प करूंगा, ठीक है। आई विल हेल्प हिम टू मूव, ठीक है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव होने में, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस में उनकी हेल्प करूंगा, ठीक है, ठीक है। आई विल हेल्प द डीफ, जो बहरे हैं उनकी भी मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। चलिए जी आगे, ठीक है, इसमें लिखिएगा आंसर में, ठीक है, आंसर में लिखिएगा A, ठीक है, तो इसमें लिखिएगा आई विल, ठीक है, हेल्प, आई विल हेल्प, ठीक है, कंटिन्यू कीजिएगा, आई विल हेल्प हिम, ठीक है, इन वर्क, WRK, ठीक है, आई विल हेल्प इन वर्क, ठीक है, वर्क्स बाय, ठीक है, ब्रिंगिंग, BRINGING, ब्रिंगिंग, ठीक है, क्या लाने में, ब्रिंगिंग, वाटर, ठीक है, वाटर, कॉमा, टेकिंग, TAKING, टेकिंग आउट, ठीक है। तो क्या लिखवाया राहुल सर ने, आई विल हेल्प इन वर्क्स बाय ब्रिंगिंग वाटर, टेकिंग आउट, ठीक है, हिज बुक्स एंड, और क्या लाने में, एंड, आगे देखिएगा, कॉपीज, ठीक है, COPIES, कॉपीज, एक्सेट्रा, ठीक है, मैं उसकी हेल्प करूंगा उसकी बुक या कॉपी लाने में, ठीक है। सिंस, कब हेल्प करूंगा, सिंस, सिंस, ठीक है, कब हेल्प करूंगा, ठीक है, ही इज अनेबल, ठीक है, ही इज अनेबल, UNABLE, ही इज अनेबल टू सी,
कॉमा स्पीक SPEAK स्पीक और वॉक जब वो देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता और चल नहीं सकता। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो चुका है। बी वाला जो है इसमें तीन पॉइंट है, तीनों पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगा अगेन। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, EVS को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। थैंक यू, बाय बाय।